टाइप 9 है। और ध्यान ना, अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अच्छे लेवल की, तो आपके 9, 10 और 11 जो टाइप है वो आपके लिए है। अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो आपके लिए ही है, ठीक है। हाँ, अगर आप ऐसे दे रहे हो, चलो मन ऐसे ही जाके दे के आ जाएंगे, तो फिर आपके लिए नहीं है। किसी वस्तु को यदि क्रय मूल्य में खरीदा जाता और बाद में वापस बेचा जाता, मतलब यहां से कुछ समझ नहीं आया तो आप यहां पे आ जाओ। पहले मैं कोई वस्तु खरीद के लाया, उसको मैंने बेच दिया। अब मैं बाद में सोच रहा हूं कि यार अगर मैं कम में लाया होता, मैंने ज्यादा में बेचा होता या कम में बेचा होता तो मुझे इतना लाभ हो रहा होता। ऐसे वाले कुछ सवाल है। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने सवाल लिखा हुआ है। सवाल देखो क्या है। किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, मतलब एक बार तो वो बेच देगा पहले, तो 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इस वस्तु को 10% कम में खरीदा जाता, मतलब अब वो यदि लगा रहा, मतलब इफ कंडीशन यूज कर रहा है कि अगर मैं ऐसा करता, तो यदि इस वस्तु को 10% कम में खरीदा जाता और अभी जितने में बेचा है वहां से 50 रुपए कम में बेचा जाता, कस्टमर को आपने पहले जितने में बेचा है उससे 50 रुपए कम में बेचा जाता, तो 20% का लाभ होता। तो बताओ वस्तु का मूल्य क्या है। तो आपको बताना है उसकी प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहां पर जिनके हिंदी इंग्लिश का चक्कर हो तो इंग्लिश भी लिखा हुआ है और हिंदी भी लिखा हुआ, देख लेना। अब आते हैं इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके समझाता हूं। पहले बेसिक समझाता हूं, बेसिक बहुत अच्छा है, फिर अपन शॉर्ट पे आएंगे कि आगे और कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा दूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले ये है कि इसने वस्तु को 10% लाभ पर बेचा है, तो ये लाया कितने में, सबसे पहले वहां चलते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। तो सबसे पहले लाया कितने में होंगे, तो हम कोई भी वस्तु लाते हैं तो हमेशा कितने परसेंट की होती है दोस्तों, 100%। अब है कि 100% में लेके आया, मैंने इस वस्तु को बेचा, तो जब बेचा तो 10% लाभ पर बेचा। इसका मतलब मैं लिख देता हूं कि मुझे यहां पर लाभ हुआ है 10% का। तो मैंने इसको बेचा कितने में है, सेलिंग प्राइस कितनी है, तो मैंने बेचा कितने में, तो 100% में लाया, 10% मैंने कमाया, इसका मतलब मैंने इसको बेच दिया 110%। क्लियर सबको, 110%। अब आते हैं इफ कंडीशन पे। यदि इस वस्तु को 10% कम में खरीदा जाता, अच्छे से समझ लेना दोस्तों, ठीक है। यदि इस वस्तु को 10% कम में खरीदा जाता, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस चेक करो क्या कह रहा है वो, 10% कम में खरीदा जाता। इट मींस कितने में खरीदते, 90% में खरीदते, ठीक है, खरीदा जाता और 50 रुपए कम में बेचा जाता। अब इसका क्या मतलब हुआ कि पहले आपने ग्राहक को जितने रुपए में बेचा है वहां से 50 रुपए कम में बेचते, तो इसका मतलब है वहां से, तो पहले कितने में बेचा हमें नहीं पता है, तो बस ऐसे लिख देते हैं कि पहले जितने में भी बेचा होगा वहां से 50 रुपए अगर मैं कम में बेचता हूं। अब ठीक है, तो अब मतलब यहां मैं लिख देता हूं ये है सेलिंग प्राइस। अब सेकंड वाली कितनी है अभी नहीं पता है, बस ये लिखा है कि पहले से 50 रुपए कम करके बेचा जाता तो 20% लाभ प्राप्त होता, तो 20% प्रॉफिट होता है। अब बताओ 20% लाभ ये कहां से हो रहा है, तो मैंने एक डायलॉग क्या बोल रखा है, दिमाग में बिठा लेना कि नरेश सर ने हमेशा बोला है पृथ्वी इधर से इधर हो जाए लेकिन लाभ या हानि कहां से, क्रय मूल्य से। और 20% लाभ हो रहा है, उस समय आपका कॉस्ट प्राइस कितनी चल रही है, 90%। तो इसका मतलब है कि आप जो 20% कमाओगे वो किसके ऊपर कमाओगे, इस 90 के ऊपर कमाओगे। तो कोई भी स्टूडेंट यहां पर गलती से ये मत समझ जाना कि आपको 90% में 20% जोड़ना है, नहीं जोड़ना है, क्योंकि 20% किसके ऊपर है, इस 90 के ऊपर 20% है। तो पहले ये पता करो कि 20% 90% का होता कितना है, तो 90 का 20% 18, मतलब 90% का 20%, 20 से 20 कैंसल, इसका मतलब हुआ 18% वो कमा रहा है किसके ऊपर, 90 के ऊपर। सबसे बड़ी गलती यही है बहुत सारा स्टूडेंट की कि वो 20% डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं। आपको प्लस नहीं करना है, आपको सोचना है कि भाई जब 90% में खरीद रहे हैं ये तब की बात हो रही है, तो 90% पे अगर 20% कोई कमाता है तो किसके बराबर होता है, 18% के बराबर। तो बताओ इस बार सेलिंग प्राइस कितनी है, मतलब अब वो कितने में बेच रहा है, तो खरीद कितने में रहा है, 90%, उसके ऊपर कितना कमा रहा है, 18%, तो ग्राहक को कितने में बेच देगा, तो 90% में लाया, 18% कमाया, तो कस्टमर को, ग्राहक को बेच देगा 108%। अब जो पहले से जानते हैं इन सवालों को वो सब ध्यान रखें, जो नहीं पहले से पढ़ रखा हो वो 1% का ध्यान रखना। आप 50 रुपए क्या कर रहे हो, पहले से कम कर रहे हो, तो आपका सेकंड जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, वो भी पहले वाले से कम होना चाहिए। ये एक इंडिकेशन है कि हमारा सवाल गलत है कि सही है। तो 50 रुपए कम में अगर मैं बेचता तो इसका मतलब है यहां से आप परसेंट देखो कम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पैसा कम करोगे तो परसेंट भी कम हो गया होगा। यहां से यहां कितना परसेंट कम हो रहा है,
तो 110 से 108 हो गया, कितना परसेंट कम हुआ? 2%। 2% किसकी वजह से कम हुआ? इस 50 की वजह से। तो 50 रुपए कम करने की वजह से कितने परसेंट कम हो गया? 2%। वो पूछ रहा है वस्तु का मूल्य बताओ कितना है। तो कभी भी आपको जो ज्ञात करना हो उसको हमेशा कहां लिखना है? ऊपर। अगर मुझे 100% की कॉस्ट निकालनी है तो 100% कहां रहेगा? ऊपर, बटा में 2 और इंटू कितना कर दो? 50। 2 से 50 कट गया 25 बार, और 25 इंटू 100 कितना हो गया? 2500। ये है पूरा। बेसिक में जाओ तो इसका आंसर कितना आएगा? 2500। तो ये है क्रय मूल्य। लिखो क्रय मूल्य पहले कितना था, लाभ कितना कमाया, विक्रय मूल्य क्या हुआ। सेकंड बार क्रय मूल्य 90%, इसके ऊपर 20% मतलब 18% हुआ, और सेलिंग प्राइस हो गई 108। और फिर अगर देखें तो परसेंटेज का कितना अंतर है और रुपए में कितना अंतर, ये तो हो गया इसका बेसिक पैटर्न से। अब आते हैं कि इसको अगर ऐसा नहीं करते और थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेते तो कैसे करते। तो एक बार इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इसको मैं मिटा रहा हूं इसलिए। तो यहां से ये सवाल है, या फिर भले आप वीडियो बाद में रोक के कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कहीं नहीं जाएगा। तो अब देखो, एक तो था ये पैटर्न, अब मैं आपको बताता हूं दूसरा पैटर्न कि अगर ऐसा नहीं करें तो इसको और कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इस सवाल में क्या हो रहा है, सबसे पहले एक ही वस्तु है, एक वस्तु को पहले कितने पे बेचा गया है? किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया। इसका मतलब है पहले 10% लाभ पर बेचा गया। तो मैं यहां लिख देता हूं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पहला वाला 110%, क्योंकि 10% लाभ पर बेचा गया 110%। अब आते हैं, यदि उस वस्तु को आप कम में खरीदते हो और बाद में आप उसके ऊपर लाभ कमाते हो, तो इसका मतलब है उस वस्तु की पहले रेट कम हो रही है, बाद में वापस आप बढ़ा रहे हो। तो किसी वस्तु पर पहले कम होना, बाद में बढ़ जाना, रेट कम होना, ज्यादा होना, अगर इस तरह का कभी भी सवाल आए तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो आप सब ने कहीं ना कहीं पढ़ ही रखा होगा कि किसी पे भी क्या इफेक्ट होता है अगर कम ज्यादा करते हैं रेट। तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ये एक फॉर्मूला है जो आपको क्या प्रभाव पड़ा है, क्या इफेक्ट हुआ है, वो आंसर बता देगा। एक तो ये, इसकी जगह एक और फॉर्मूला काम आता है 100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100 और माइनस 100। एक ये और आता है, ये वाला फॉर्मूला, दोनों में से कोई भी यूज करो, दोनों सही है। अब मैं आता हूं सवाल पे। तो देखो यहां पर पहले वाले परसेंट का काम हमने कर दिया, वो लिख दिया, उसको कुछ नहीं करना। अब सेकंड पे आ जाओ। जब मैं इस वस्तु को 10% कम में खरीदता हूं, तो इसका मतलब है 10% कम में खरीदता हूं और 50 रुपए कम में बेचता हूं। तो 50 रुपए, ये रुपए बीच में नहीं लाने, अभी सिर्फ परसेंट की बात हो रही है। तो 10% कम में खरीदता हूं और 20% मुझे लाभ होता है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? माइनस का 10 प्लस का 20, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 10 इंटू 20 अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसल, माइनस 10 प्लस 20 प्लस का 10, 2 इंटू 1 2, प्लस का कितना 8। इसका मतलब है कि सेकंड बार में वो 8% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो फर्स्ट बार में वो बेच रहा है 110% में, तो सेकंड बार में वो कितना कमा रहा है या कितने में बेच रहा है? तो 8% वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो फिर बेच कितने में रहा है उसकी बात करते हैं। तो बेच कितने में रहा है, तो मैं वापस इधर लिख देता हूं, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस फर्स्ट टाइम 110% है और सेलिंग प्राइस सेकंड टाइम कितनी है? तो सेकंड टाइम सेलिंग प्राइस है 108%। ये है आपके लिए यहां पर फॉर्मूला। आप ये फॉर्मूला अगर यूज कर लेते हो तो आपका काम इतना सही है। कैसे? पहले का सेलिंग प्राइस 110 क्योंकि 10% लाभ था, अगर वो कम करता है बाद में वापस बेच के प्रॉफिट कमा रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज कर लेना। 8% का प्रॉफिट है, मतलब बेच रहा है 108% में, और यहां से यहां उसने कितने रुपए कम किए थे? 50। इसका मतलब है परसेंट में कम हुआ 2% और रुपए में कम हुआ 50। तो 2% की वैल्यू आई 50, तो 100% की वैल्यू कितनी हुई? तो 100 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 50। तो 2 से हुआ 25 और आंसर आया फाइनली कितना? 2500। अब आपको मैंने दो पैटर्न सिखा दिए हैं, इसका बेसिक पैटर्न और दूसरा वाला ये। अगर फॉर्मूले वाला पैटर्न पे जाओ तो ये दोनों में से आप कोई भी पैटर्न यूज करो, दोनों के दोनों पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर ये वाला याद नहीं रहे तो बेसिक बहुत अच्छे से समझाया, समझ लेना। क्लियर सबको?